नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज एक अनोखे केस पर डिस्कस करेंगे। यह केस एक महिला का है जो काफ़ी समृद्ध हैं, धनी हैं, परंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं है। वह खुद को अकेला मानती हैं तथा बहुत तनावग्रस्त रहती हैं, जबकि भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। जब उन्होंने मुझे अपनी हथेली की पिक्चर भेजी तो मैं समझ गया आखिर उन्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए देखते हैं सबसे पहले इनकी हथेली में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इन्हें काफी धनी एवं समृद्ध बना रही है। सबसे पहले अगर इनकी हथेली को देखें तो यह हथेली एक प्रकार से आयताकार है। इसकी चौड़ाई कम है एवं लंबाई अधिक है। देखिए, और हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार से इस प्रकार के आयताकार हथेली ऐसे लोग मानसिक कार्य करने वाले होते हैं तथा इनके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। ये जहां कहीं भी होंगे नेतृत्व करेंगे, इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। यह एक पहला साइन हुआ। दूसरा, अगर इनके हम विविध माउंट को देखें तो देखिए, बृहस्पति पर्वत काफी विकसित, काफी क्षेत्र लिए हुए है, जो बिल्कुल ही अच्छी अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। तो जिनकी हथेली में बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से अच्छी स्थिति में हो, तो वैसे व्यक्ति सबसे पहले उनके अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक मनोवृत्ति होती है। उनके अंदर किसी के नेतृत्व करने की भावना होती है। और साथ ही साथ बृहस्पति को ज्योतिष में जीव या आत्मा भी कहा गया है। तो जिनका बृहस्पति अच्छा होता है, उन्हें उनके जो जीवन है वो कम से कम उनके भाग्य के लिए वह बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी, अगर इनके शनि पर्वत को भी अगर देखें तो शनि पर्वत भी सामान्य है, ना दबा हुआ है ना उठा हुआ है। तो इसके अनुसार से ये भाग्यशाली हुए, भाग्य का इनको हमेशा सहयोग प्राप्त होगा। तीसरा, इनके अगर हम सूर्य पर्वत को देखें तो काफी विकसित, उभरा हुआ एक व्यापक क्षेत्र को लिए हुए है। तो जिनकी हथेली में सूर्य पर्वत की इतनी अच्छी स्थिति हो, वो राजसिक जीवन तो व्यतीत करते ही हैं। इनके जो बुध पर्वत है, यह भी मध्यम आकार लिए हुए है और उठान लिए हुए है। तो बुद्ध अर्थात बुद्धि, विवेक एवं जो कैलकुलेशन होता है ना, लाभ हानि, तो इसमें इनमें चतुरता अवश्य रही होगी। तो यह भी अच्छी बात है। और इनके जो मंगल के क्षेत्र हैं, तो यह भी एक विस्तृत आकार लिए हुए है और बाहरी मंगल भी अच्छी स्थिति में है। इसकी चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है। तो और अगर इनके शुक्र को देखा जाए तो यह भी एक विस्तृत आकार है और इसकी ऊंचाई भी, यानी अगर ग्रह पर्वतों की बात की जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। तो यही कारण है कि इन्होंने मतलब इनका भाग्य भी बहुत अच्छा रहा। इन्होंने मध्य वर्ग में जन्म प्राप्त किया और अभी वर्तमान में यह उच्चतम वर्ग कहिए या फिर एलिट वर्ग कहिए, इसमें इनकी गिनती की जाती है। तो इनके प्रश्न पर आते हैं कि आखिर इन्हें अतुल्य धन की भी प्राप्ति हुई अचानक, और इनकी मानसिक स्थिति इतनी तनावग्रस्त क्यों हो गई। तो मैंने जब इस केस का अध्ययन करना शुरू किया तब मेरा ध्यान इस केतु पर्वत पर प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए, ये क्षेत्र केतु का क्षेत्र कहलाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में जो कहानियां दी गई हैं, उसमें जब अमृतपान के वक्त राहु और केतु वास्तव में किसी एक जो राक्षस था उनका ही संपूर्ण भाग है। तो अमृतपान के वक्त उनका विष्णु जी के द्वारा उनका सर छेदन कर दिया गया। तो सर राहु कहलाया एवं केतु, उनका जो धड़ था वह केतु कहलाया। लेकिन चूंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए वो अमर है। तो केतु वास्तव में
सरविहीन है, उसके पास मस्तिष्क नहीं है, उसके अंदर एक बेचैनी है। और अगर प्राचीन शास्त्रों में देखें तो जो केतु की जो मतलब प्रतिमा बनाई जाती है वो मछली के जैसी बनती है। मछली जो छटपटाती है, मछली को अगर आपने देखा होगा, अगर वो जल से बाहर किस प्रकार से चटपट चटपट करती है, तो केतु किसी पर अगर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करे, केतु की दशा हो या फिर किसी की कुंडली में केतु का गलत प्रभाव हो, तो उसके अंदर एक बेचैनी सी हो जाएगी, उसके अंदर लगेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है ना? इस प्रकार की भावनाएं उसको हमेशा विचलित करती रहेगी। और चूंकि उसको सर नहीं है, उसे पता ही नहीं चलेगा आखिर उसकी डिजायर क्या है, आखिर उसे क्या चाहिए। वह स्वयं में बहुत बेचैन महसूस करेगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यही बेचैनी वास्तव में केतु उत्पन्न करता है। आखिर इनके हाथ में केतु की यह स्थिति क्यों हो गई? तो वह परिणाम है केतु पर इस प्रकार का यह तिल का निशान। आप देखिए कितना स्पष्ट निशान है। इस प्रकार से केतु के पर्वत पर अगर किन्हीं इस प्रकार का काला तिल का निशान हो, ऐसे व्यक्ति केतु के द्वारा अचानक से धन लाभ प्राप्त करते हैं। और केतु इनके लिए ऐसी एक समस्या उत्पन्न करता है जो इसके लिए सेल्फ आइडेंटिटी इनके ऊपर मतलब ये उस पर सेल्फ आइडेंटिटी को क्या कहते हो, लॉस की स्थिति हो जाती है कि उन्हें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। उन्हें हमेशा लगेगा कि वह मैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कटौती हो जाएगी। तो यही कारण था कि इन महिला को बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी, बहुत अधिक तनाव हो रहा था और इन्हें मनोचिकित्सक से भी इन्हें सलाह लेने की आवश्यकता हो गई थी। तो मैंने मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जो भी के कारण को समझा, तदुपरांत मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और उसमें इसके परिणाम को कम करने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं मैंने अध्ययन किया और उस उपाय को इन्हें मैंने रिकमेंड किया। और जब यह उस उपाय को कर रही हैं तो इन्हें बहुत ही रिलीफ प्राप्त हुआ। साथ ही मैंने कहा कि आप अपना जो मेडिकेशन है, आपकी जो चिकित्सा है, वो आप अभी कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो उपाय ज्योतिषीय उपाय दिए गए हैं इस संकट के लिए उसको आप जारी रखिए। तो धीरे धीरे इनमें काफ़ी सुधार है। अब इन्हें जो दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, है ना, उसमें भी कमी आई है और यह धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही है। इन्होंने मैसेज के द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ।